मैं आज कुछ रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा अगर आप केस ऐसे लड़ रहे हैं। डाइवोर्स केस हमेशा जो है एविडेंस पे ही होता है। इंडिया में डाइवोर्स हमेशा कंटेस्टेड फाइल किया जाता है, जैसे क्रूअल्टी का ग्राउंड या डेजर्शन का ग्राउंड ले लेते हैं। सिर्फ आपके बोलने से क्रूअल्टी प्रूव नहीं होती है। आप अगर कहते हैं कि ये माता पिता की डिसरिस्पेक्ट करती थी, सपोज ये कहती है, वाइफ कहती है कि माता पिता को छोड़ दो, अलग रहो, सपोज ये एलिगेशन है, और आपने अपने माता पिता को एग्जामिन नहीं किया, आपने उनको विटनेस नहीं बनाया, तो आपकी कही हुई बात प्रूव नहीं होगी। जब तक आप थर्ड पार्टी विटनेसेस, इंडिपेंडेंट विटनेसेस अपने केस में नहीं लाते हो, आपका डिवोर्स केस बहुत वीक होता है। और ऐसे में कई बार ट्रायल कोर्ट डिवोर्स नहीं ग्रांट करता, ऐसे में आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाई कोर्ट भी कई बार इन ग्राउंड्स पे, क्योंकि वीक एविडेंस होता है, इन ग्राउंड्स पे डिवोर्स नहीं होगा, फिर आओगे आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और ये होगा कम से कम 10 से 15 साल बाद जब आपने डिवोर्स केस इनिशिएट कर दिया। तो अगर आप अपनी लाइफ में 15 साल लड़ना चाहते हो डिवोर्स केस, तो आप ये गलतियां करो तो 15 साल केस कम से कम चलेगा, क्योंकि आपने सही टाइम पे सही एविडेंस नहीं प्रोड्यूस किया, सही तरह से अपने डिवोर्स केस की स्ट्रैटेजी तैयार नहीं की। तो गलत स्ट्रैटेजी कभी कभी ज़्यादा आपको दुख देती है, देन आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, उस पर लिंक है, वहाँ पे आप ये आर्टिकल पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि किन किन ग्राउंड्स पे डिवोर्स आपको मिल सकता है, क्या सक्सेस रेट है और कैसे स्ट्रैटेजी है। एक आउटलाइन मैंने दिया हुआ है। अगर आपको ये जो लगता है कि आपके केस में डिवोर्स इजीली मिल जाएगा, ऐसे अगर आप एजम्पशन में रहते हैं, वो बिल्कुल भी मत रहिए। आप हमेशा अपना फैक्ट चेक कीजिए, स्ट्रैटेजी चेक कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि केस मिलने लायक है डिवोर्स या नहीं। ये आपको केस लॉस से ही पता चलेगा।